तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं निहार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ, पर अब डर की कोई बात नहीं है निहार। रुचिता ठीक है। तुम्हें इतनी चोट आई है, दवाई क्यों नहीं लगाई तुमने अभी तक? बैठो, प्लीज बैठो। माँ जी दवाई लेके आ गया हूँ। हाँ तो जाकर दे दो ना रितु भाभी को अंदर। अंदर क्यों मॉम? रुचिता तो यहाँ बैठी है। भाभी की तबीयत खराब है क्या? माँ, रितु को कुछ हुआ है क्या? निहार जी, वो दवाइयाँ भाभी के लिए नहीं है, उनके लिए है जिन्होंने मेरी जान बचाई। किसने बचाई तुम्हारी जान? अमृता ने। अमृता ने? जी निहार जी, उन्होंने ही मेरी जान बचाई है। शायद निहार वापस आ गया। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ सही सलामत हूँ। मुझे बचाने के चक्कर में उन्हें बहुत चोटें भी आई हैं, इसलिए वो थोड़े दिन यहीं रहेंगे हमारे साथ। क्या? उसने तुम्हारी जान बचाई है ना, तो उसे थैंक यू बोल दो। घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मगर मैं इसके लिए नहीं मान सकता। अमृता इस घर में नहीं रहेगी। उसका अपना भी तो घर है ना, वो वहां क्यों नहीं जा सकती? देखो यार, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैंने उसे कुछ दिन यहाँ रहने के लिए इजाजत दी है। बस पापा, उसके और भी दोस्त होंगे ना इस शहर में, तो वो वहां जा सकती है। यहाँ वो नहीं रहेगी, एंड दैट्स फाइनल। पर क्यों? वो यहाँ क्यों नहीं रह सकती निहार? उसके यहाँ रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे उसने रुचिता की जान बचाकर हम पर एहसान किया है, तो उसके एहसान का बदला हम उसे यहाँ रखकर नहीं चुका सकते? पापा, एहसान चुकाना है तो किसी होटल में उसके लिए रूम बुक करवा दीजिए, मगर वो यहाँ नहीं रहेगी। नहीं निहार, मैंने ये फैसला किया है, अमृता यहीं रहेगी। निहार, क्या हो गया बेटा? रुचिता के एहसान तले नहीं ना सहे। ऋतु की छोटी बहन है वो, इस नाते इस घर में रह सकती है ना वो। और फिर तुम दोनों में ठीक ठाक दोस्ती तो थी, फिर क्या हो गया अचानक जो तुम उसके इतने खिलाफ हो गए बेटा? जी, क्या हो गया आपको? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? भाभी और मेरे कहने पर ही पापा जी माने थे। तुमने रोका है उसे यहाँ?
ये घर कोई धर्मशाला है क्या? हाँ, जिसे मन करे सड़क से उठाकर ले आती हो। कभी सुनहरी, कभी अमृता। उसने निहार जी, निहार जी क्या? छोड़ो यार, बेकार ही खुश हो रहा था मैं तुम्हारे आने पर, लेकिन तुम तो एक ड्रामा क्वीन हो। बिना किसी हंगामे के खाना हजम नहीं होता ना तुम्हारा, उस लड़की की वजह से। उस लड़के की वजह से क्या निहार जी? निहार चाहे जितनी भी जिद कर ले, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। इस बार मैं उसके पास यहीं रहूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने इस प्लान के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे उस आदमी का फोन आ गया तो मैंने डॉक्टर का इंतजाम कर लिया, वरना पता नहीं क्या होता। आंटी, तब भी वही होता जो मैं चाहती थी। और अगर मैं आपको प्लान के बारे में पहले ही बता देती तो आपकी इतनी शानदार परफॉर्मेंस कैसे देखने मिलती? अच्छा, अमृता, तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो। सिर्फ 4 दिनों की जान पहचान है तुम्हारी और निहार की। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर वो अपनी जिद पर आ जाए तो किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए जरा संभल कर रहो, तुम्हें कभी भी इस घर से बाहर जाना पड़ सकता है, समझी? उसकी वजह से तुम्हें या घर में किसी और को प्रॉब्लम हो गई तो? निहार जी, मैं जानती हूँ सुनहरी के टाइम पे मेरा फैसला गलत था, लेकिन अमृता जी तो भाभी की बहन है ना, आपकी दोस्त है, उससे किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? वो तुम नहीं समझोगी। खैर, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। वो लड़के इस घर में नहीं रहेगी, एंड दैट्स फाइनल। क्या मैं यहाँ नहीं रुक सकती? हाँ अमृता, एंड आई एम सो सॉरी कि मुझे तुम्हें यहाँ से ऐसे भेजना पड़ रहा है। जस्ट दैट निहार भैया तुम्हारे यहाँ रहने के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर रहो, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे यहाँ रहने की वजह से किसी को किसी भी तरह की दिक्कत हो। ओह, मैं तो सिर्फ यहाँ इसलिए रुक रही थी क्योंकि मुझे लगा ये मेरी बहन का घर है, तो मुझे थोड़े दिन सहारा मिल जाएगा। और आप तो इस घर की बहू है, आपकी बात कोई टालेगा नहीं। लेकिन अमृता, मैं इस घर की बहू जरूर हूँ, पर इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। ये घर पापा जी, प्रतीक जी और निहार भैया का है। इस घर में वही होता है जो वो तीनों चाहते हैं, तो मेरे कुछ भी कहने से कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है दी, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, देख लूंगी कोई ना कोई जगह, या फिर किसी ना किसी पार्क की बेंच तो है ही, लेकिन मैं यहाँ पे बोझ नहीं बनूंगी। मैं अब अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अमृता, अमृता क्या हुआ? तुम इधर यहाँ बैठो, यहाँ बैठो।
अमृता, अमृता तुम ठीक हो? आशा तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी तुम। मैं पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए और नाइट गाउन भी लेके आती हूँ, तुम आराम करो। निहार भैया आप? भाभी, आपने सोच भी कैसे लिया कि इस घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है? आपकी किसी बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी भाभी, मैंने अनजाने में आपको हर्ट कर दिया। वो आपकी बहन है और आपका पूरा हक है कि आप अपनी बहन को अपने घर में रख लें। सच? जी भाभी, आप जब तक चाहे उसे यहाँ रख सकती हैं। आज तो सिर्फ इस घर में रुक रही हूँ निहार, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊंगी, और ऐसा हिस्सा जिसके बिना तुम जी नहीं पाओगे। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हैरान हूँ। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई, जैसे इस बार खुद खाटू श्याम जी मेरी रक्षा कर रहे थे। दिन रात खाटू श्याम जी की सेवा करती हो, रक्षा तो करेंगे ही वो तुम्हारी। ये क्या लेकर आए आप? लेप है। याद है जब मेरे पैर में चोट आई थी तब तुम्ही ने लगाया था ना मुझे? हाँ तो इससे मेरा दर्द एकदम से गायब हो गया था, इसलिए मैंने स्पेशली बनवाया तुम्हारे लिए। हाथ दो, लगा देता हूँ। लेकिन निहार जी, इतनी भी चोट नहीं लगी है। इतनी भी कम चोट नहीं आई है कि दवाई बिना लगाने दो। दिखाओ हाथ। ये चोट कैसे लगी आपको? वो शायद जंगल में तुम्हें ढूंढते ढूंढते चोट लग गई होगी। और ये इतनी तेज मारा था तब आपने दीवार पे। मुझसे ज्यादा तो आपको लेप की जरूरत है। इधर बैठिए। अरे बैठिए। रुचिता। अमृता, आप यहाँ? रुचिता, क्या हुआ अमृता, आप ठीक है ना? मुझे रूम में बहुत डर लग रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। आप आइए। शांत हो जाइए, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए, पानी पीजिए, शांत हो जाइए। आई एम सो सॉरी रुचिता, मैंने ऐसे अचानक से तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं अमृता, इट्स ओके। एक्चुअली मैं दीदी के पास ही जा रही थी, लेकिन उनके रूम की लाइट्स ऑफ थी और तुम्हारे रूम की लाइट्स ऑन थी, तो मैं यहाँ आ गई। आई एम रियली सॉरी। लाइट्स ऑन थी इसका मतलब ये थोड़ी कि कहीं भी मुंह उठा के चली हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं आजकल अकेले रात में रह ही नहीं पा रही हूँ। क्या तुम आज मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हो प्लीज? मैं सो जाऊंगी। बच्ची नहीं है वो जो उसे तुम्हारे साथ सोने की जरूरत है।
निहार जी वो डरी हुई हैं। थैंक यू सो मच रुचिता। चलो आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। इतनी भोंदू कैसे हो सकती हो तुम? कोई तुमसे जरा सी दर्द भरी बातें क्या करे, झट से पिघल जाती हो। निहार जी वो चुप करो, कहीं नहीं जा रही हो तुम। निहार जी, अमृता का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, और वो इस घर में मेहमान है। अतिथि देवो भव। इस हालत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती निहार जी। बस एक रात की बात है, प्लीज। ये तो सिर्फ शुरुआत है निहार। आज कमरे की दूरी बनाई है मैंने, बहुत जल्द दिल की दूरियां होगी। निहार जी ज्यादा याद मत कीजिएगा मुझे, अच्छे से सो जाइएगा। ऑफ कोर्स, इतने दिनों बाद पूरा बेड जो मिला मुझे। गुड नाइट। अपने आप को मदर टेरेसा समझती है क्या? पूरी दुनिया की सेवा इसी को करनी है। अब इसे सुनो और लेट जाओ। नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? ऐसे तो अपने रूम में मुझे किसी का आना नहीं पसंद, पर आज फाइनली रूम मेरा है तो मन क्यों नहीं लग रहा मेरा?